इंसान भगवान को तो मानता है लेकिन भगवान का नहीं मान रहा है। सुख कहां से मिलेगा? हर पल माता जी के पैर लोग छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके अनुभव रूपी जो निचोड़ है, उनकी जो बात है, वो तो मान ही नहीं रहे। सही रास्ता ही नहीं मिलेगा तो सुख कहां से आएगा? भगवान के दर्शन करते, प्रसाद भी चढ़ाते, उपवास भी करते, लेकिन भगवान की बात तो मान नहीं रहे। अब जो चीज माननी है वही तो मान ही नहीं रहे, तो सुख कहां से आएगा? अब आप बोलोगे सर हमें सुखी होना है, लेकिन समस्या यह है कि भगवान क्या कह रहे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान ने शास्त्रों में इंसान के सुख के लिए बहुत ही बात की है, बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन आज के इस फास्ट एरा में, इस झड़पी युग में हमारे पास शास्त्र पढ़ने के लिए तो वक्त ही नहीं है। दिस इज द मेन समस्या। तो भगवान ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है। ऊपर वाले ने अपने स्वरूप के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, अपने मूर्ति के द्वारा हर पल इंसान को सुखी होने का रास्ता दिखा रहा है, हर पल सही राह दिखा रहा है। जरूरत है तो बस उस नजरिए को बनाने की, उस दृष्टिकोण से भगवान के दर्शन करने की। माय डियर फ्रेंड्स, ये पवित्र श्रावण मास चल रहा है, शिव जी का महीना है, पवित्र महीना है। तो हम लोग शिव जी से ही जानेंगे कि शिव जी हमें सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए अपने स्वरूप के द्वारा क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि महादेव का एक नाम नीलकंठ है, और आपको यह भी पता है कि उनका नीलकंठ नाम कैसे गिरा। शास्त्रों में उसकी स्टोरी आती है कि भाई समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में एक साइड देव थे, दूसरी साइड दानव थे, और दोनों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था। और मंथन के दौरान बहुत सारी चीजें निकली थी समंदर में से। कुछ रत्न निकले थे, कुछ दौलत निकली थी, लक्ष्मी जी भी वहीं से निकले थे, अमृत भी निकला था। सब कुछ लेने के लोग तैयार थे, सब कुछ लेके गए, लेकिन अंदर से जहर भी निकला। कोई आगे नहीं आया जहर पीने के लिए। तब देव के देव महादेव आए और उन्होंने जहर पिया, लेकिन उन्होंने जहर पिया तो सही, लेकिन अंदर नहीं उतारा। उन्होंने जहर को यहीं पर स्थगित किया, यहां पर टिकाया, और उसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, और उसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन की जो स्टोरी है वो हो गई शास्त्रों की बात। हमने कई बार कथाओं में सुना होगा, संतों के द्वारा सुना होगा, टीवी चैनलों में देखा है, लेकिन क्या उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? एब्सोल्युटली नॉट। तो वजह क्या है? सिर्फ मनोरंजन का साधन है या स्टोरी जो सिर्फ मनोरंजन के लिए? नो, इसका मोरल है, लेकिन वो मोरल समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अब समस्या यह है कि समुद्र मंथन हुआ था, ये शास्त्र में बताया गया है। समुद्र कहाँ है हमें पता ही नहीं है, लेकिन शिव जी बता रहे हैं, उसका मोरल बता रहे हैं कि समुद्र है इंसान का दिमाग। 24/7 राउंड द क्लॉक हमारे दिमाग रूपी समंदर का मंथन हो रहा है। सही विचार है वो देव है, गलत विचार है वो दानव है, और दोनों के बीच आज भी, इस पल भी दिमाग रूपी समंदर का मंथन हो रहा है, जबरदस्त मंथन हो रहा है।